गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का अध्ययन करेंगे। माना दो पतला लेंस, जब इसमें दो कंडीशन है, जब दोनों उत्तल लेंस माना दो उत्तल लेंस L1 और L2 हैं, जिनको इस प्रकार संयुक्त करके रखा गया है जिससे उनके मुख्य अक्ष एक ही है। प्रथम लेंस की फोकस दूरी f1 है और द्वितीय लेंस की फोकस दूरी f2। प्रथम लेंस L1 के पृष्ठ P1 से u मीटर की दूरी पर कोई बिंदु वस्तु O मुख्य अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि आपतित किरण OA लेंस L1 के आपतन बिंदु A पर आपतित होती है और लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब I' पर B' की दूरी पर पृष्ठ P1 से बनता है। यह आभासी प्रतिबिंब I' लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर लेंस L2 के पृष्ठ P2 से B दूरी पर बनता है। तो प्रथम पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए जब हम गणना करते हैं तो 1/f1 is equal to 1/b' माइनस 1/u। यहाँ आप देख रहे हैं कि पृष्ठ P1 से वस्तु u मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि पृष्ठ P1 से प्रतिबिंब B' की दूरी पर बनता है। अतः 1/f1 बराबर 1/b' माइनस 1/u। ये समीकरण 1 होगा। अब क्योंकि I' प्रतिबिंब दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब I पर पृष्ठ P2 से B दूरी पर बनता है, अतः द्वितीय पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए L2 के द्वितीय पृष्ठ और L1 के प्रथम पृष्ठ। तो जब L2 के द्वितीय पृष्ठ द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निकालेंगे तो 1/f2 is equal to 1/v माइनस 1/b'। क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी कितनी है? B'। ये समीकरण क्या होगा? 2। समीकरण 1 और 2 को समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब हम जोड़ते हैं तो 1/f1 is equal to 1/b' माइनस 1/u, 1/f2 is equal to 1/v माइनस 1/b'। जोड़ने पर ये कट जाता है, तब हमें प्राप्त होता है 1/f1 प्लस 1/f2 is equal to 1/v
b माइनस 1 पर u। ये समीकरण 1 है। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होगा। ये समीकरण 3 होगा। समीकरण 2 और 3 से जब हम देखते हैं तो इसका RHS पक्ष आपस में बराबर है, इसलिए इसका LHS पक्ष आपस में बराबर होगा। अतः 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इस प्रकार से इस सूत्र से अगर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं तो f इज इक्वल टू होगा f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2। यदि इसी लेंस में एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल तो आप जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी f2 वो निगेटिव होगी। ऐसी स्थिति में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर होगा 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। तब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी निकलेगी वो बराबर होगा f1/f2 f2 माइनस f1। इस फार्मूले से 3 चीजें मिल सकती हैं हमें। पहला, यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, यदि f1 इज ग्रेटर देन f2 हो, ऐसी स्थिति में संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f ये निगेटिव हो। अतः लेंस जो होगा वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरे कंडीशन में यदि f2 इज ग्रेटर देन f1 हो तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी और तब यह संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अगर यही f2 बराबर f1 हो, तीसरे कंडीशन, ये पहला है ये दूसरा है, और तीसरे कंडीशन में यदि f1 बराबर f2 हो तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इनफाइनाइट यानी अनंत हो जाएगी। अनंत होने पर लेंस संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करें। इस प्रकार जब हम संपर्क में रखें दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करते हैं, जिसमें जब दोनों लेंस उत्तल हैं तब उनकी संयुक्त फोकस दूरी f बराबर f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2 प्राप्त होती है। और जब एक उत्तल तथा दूसरा लेंस अवतल होता है तब उसकी संयुक्त दूरी f बराबर f1 इंटू f2 अपान f2 माइनस f1 प्राप्त होती है।